हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो क्या आने वाले वीक में मार्केट में क्रैश हो सकता है? और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हैं जिनके टूट जाने से मार्केट नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएँगे? और वो कौन से लेवल हैं जिनके टूटने से मार्केट में अपसाइड जाने के भी चांस होंगे? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी को हर तरह से एनालाइज़ करके दिखाऊँगा ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए कि मार्केट नीचे जा सकती है या मार्केट अपसाइड में जा सकती है। पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, उसके बाद मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक़्त 4 जून को ये वाला फ़ॉल आया था, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरी थी, यानी कि 4000 पॉइंट मार्केट डाउन आ गई थी। उसके बाद मार्केट सीधी ऊपर चली गई। तो अब जो है ना पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ जो है ना मैं आप लोग को एक ट्रेंड लाइन लगाकर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ना कि यहाँ मार्केट में एक ट्रैप हुआ था। आप इसको ट्रैप कह सकते हैं कि मार्केट आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया कई मर्तबा, इन जगहों पर सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने 4 जून को इसको ब्रेक किया। बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाए कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट अब तो ज़मीन में घुस जाएगी। लोगों का ये माइंडसेट हो गया, वो समझ ही नहीं पाए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकती है। देखिए, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, जब वो गिरते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, वो कहाँ तक गिर सकते हैं, उसके बाद फिर उनको ऊपर की साइड में जाना होता है। पीछे सुना होगा मार्च में अडानी के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे थे और लोगों को ऐसा लगा कि वो ज़ीरो हो जाएँगे, ठीक है? यानी कि 4000 वाला स्टॉक ₹1000 पर आ गया था। वो बहुत बेहतरीन मौका था वहाँ पर इन्वेस्ट करने का, लेकिन लोग डर गए, ठीक है? लोगों का लॉस देखकर वो लोग डर गए, यानी कि नए लोग एंटर नहीं हो पाए। इसी तरह से मार्केट जिस वक़्त गिरी थी, लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ उस दिन और उसके बाद लोग डर गए और उस डर की वजह से लोग यही नहीं समझ पाए कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं जा सकती, यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकती कि मार्केट इस तरह से गिरती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आप हमेशा याद रखें कि कभी भी मार्केट इस तरह से नीचे जा ही नहीं सकती। अब उस दिन एक कैंडल बनने से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। देखिए, नुकसान तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लोग समझदार थे या जिन लोगों ने इस तरह से मार्केट को ने देखा कि मार्केट को नीचे आना ज़रूरी था, अब मार्केट ने यहाँ पर फिर अगेन ट्रैप कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन डाउन साइड की बना ली होगी। उन्हें लगा होगा कि मार्केट तो अब गिरती रहेगी, ये मार्केट अब उठ नहीं सकती। उन लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पर उन लोगों को फँसाया, उन लोगों के एसएल खाए, उन लोगों ने जो अपनी पोजीशनें बना ली थी डाउन साइड की, तो मार्केट ने उन लोगों को लपेट दिया और उसके बाद से आप देखें कि मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको चैनल बना देता हूँ, इससे आपको करंट मार्केट का आइडिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट यहाँ से चलकर ऊपर की साइड में गई, यहाँ पर टाइम पास किया, नीचे आ गई और उसके बाद मार्केट ने कई महीने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट में फॉल आया और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई और ऊपर जाती रही। फिर आप देखेंगे कि इस चैनल के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। हालाँकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर भी है इस वक़्त। अगर हम इस चैनल के हिसाब से मार्केट का नज़रिया देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आई है, जिस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो इसी तरह से मार्केट को यहाँ से भी नीचे की साइड में ही आना चाहिए। यहाँ भी आप देखेंगे सेम कंडीशन यहाँ भी हुई थी और सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है। अब नीचे आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि भई आप सोचें ज़मीन में चली जाएगी, नहीं। कुछ टाइम मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए और उसके बाद फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ चली जाए। मेरे कहने का मकसद आप ये मत समझ लेना कि मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हो जाएगी कि बस नीचे ही चलती चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैंने आपको चैनल के हिसाब से बताया है कि चैनल क्या कहता है, ठीक है? चैनल तो यही कहता है कि मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए। अब जो है ना यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। आगे मैं आपको और ज़्यादा डीपली एनालाइज़ का दिखाऊँगा। तो अब जो ना हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर जो ना और दूसरे तरीके से एनालाइज़ करना कि हमारा दूसरा क्या तरीका हो सकता है एनालाइज़ करने का।
अब देखिए, अगर आप ट्रेप ट्रेडिंग जानते हैं, समझते हैं, आप लोगों को पता है कि ट्रेप किस तरह से होता है, तो यहाँ भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक यहाँ पर ट्रेप हुआ है, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। अब आपको यहाँ पर आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ जो ना एक ट्रेप हो चुका है और इस ट्रेप की बिना पर हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में आ जाए, ठीक है? मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं, जो यही कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे की साइड में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो ना मैं एक चैनल और बना देता हूँ, चैनल से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि चैनल क्या कहता है, ठीक है? ये मैं एक चैनल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो चैनल हमने बना दिया यहाँ पर, तो इससे आपको खुद आइडिया हो रहा है कि भाई चैनल जब हम देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये रहा इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं हाई और फिर लो और फिर हाई, तो उसके बाद क्या बनेगा? लो ही बनेगा, जाहिर सी बात है। हाई के बाद हाई तो बनने से रहा। ये तो बहुत कम चांस है कि चैनल जो चलते हैं, जब मार्केट चैनल के अंदर आ गई है, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया और उसके बाद लो तो बनना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक में ही सीखा होगा कि मार्केट का जो चलने का तरीका होता है, ठीक है ना? मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस अंदाज से होता है कि मार्केट हाई लो, हाई लो, हाई और लो, इस तरह से मार्केट बनाती हुई चलती है। कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं उड़ती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं अगर आप मार्केट की कुछ नॉलेज रखते हैं तो। अब देखो, ये तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस चैनल को देखकर भी ऐसा लगता है कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ आना चाहिए, तो मैंने 2 तरीकों से आप लोगों को दिखा दिया है कि 2 तरीके ये यही कह रहे हैं कि मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए। अब मैं आपको तीसरा तरीका और दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर 4 जून को डाउनफॉल आया, बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल आया और उसके बाद से आप ये देखें कि मार्केट ने जब चलना शुरू किया है ना, थोड़ा-सा यूँ आई और उसके बाद फिर इस तरह से आई। यानी कि डाउनफॉल जब हुआ है, उससे लेकर अब तक कोई भी मार्केट के अंदर अच्छा पुल बैक नहीं आया है। ये समझ लें कि मार्केट जो है ना इस तरह से भाग रही है, थोड़ा-सा रुकती है, फिर भागती है, फिर थोड़ा-सा रुकती है, फिर भागती है। यानी कि इस तरह से इस डिग्री में मार्केट चल रही है, जबकि मार्केट का चलने का सही तरीका यही होता है। अगर मार्केट को बहुत लंबा चलना होता है, बहुत दूर तक चलना होता है, मार्केट हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी और उसके बाद फिर हाई बनेगा और फिर लो बनेगा। ये तरीका मार्केट का होता है और यही बेसिक है और यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग अच्छे से इस चीज को जानते हैं, यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसके हिसाब से भी हमें पता चलता है कि मार्केट में एक हाई बना है, तो अब मार्केट में एक लो बनता है, बनना चाहिए। इससे भी आप लोगों को यही आइडिया हो रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। और यहाँ जो मैंने भी आपको चैनल बताया, तो उसके हिसाब से भी आपको यही पता चल रहा है कि हाई और फिर लो बनने, फिर यहाँ पर हाई बनाए और फिर हो सकता है यहाँ पर लो बने आने वाले वीक के अंदर। अब मैं यहाँ पर आपको जोन बनाकर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको यह आइडिया हो जाएगा कि किस जोन के टूट जाने से मार्केट के चांस ज्यादा हो जाएंगे कि मार्केट नीचे आ जाएगी और किस जोन के टूट जाने से यह आइडिया होगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो देखिए, मैं यहाँ जो ना जोन बनाता हूँ, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, आप जो है जाकर देख सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप खुद भी अपना एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं। एक जोन मैंने यहाँ बनाया और दूसरा जोन में बनाता हूँ बिल्कुल यहाँ टॉप पर। यहाँ देखकर आप लोगों को पता चला होगा कि करंट जो मार्केट की पोजीशन है वो एक साइडवेज है, ठीक है ना? मार्केट साइडवेज चल रही है। ये जो जोन मैंने बनाया, ये 52,000 का जोन है। अब यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि अगर किसी वजह से मार्केट इस जोन को तोड़ देती है, ठीक है ना, यानी कि 52,000 अगर यहाँ से टूटता है, मार्केट नीचे फॉल कर सकती है और कहाँ तक फॉल कर सकती है, जहां तक मेरा आइडिया है 51,000 तक आ सकती है। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि ये जो 52,000 का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो हो सकता है 51,000 आने में मार्केट को ज्यादा टाइम ना लगे। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा जोन टूट जाने से मार्केट के चांस हैं कि जो है ये ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से जो ना हमें एक आइडिया होता है कि अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ से इस जोन को इस तरह से ब्रेक करती है, तो हो सकता है फिर यहाँ से मार्केट के अंदर अपसाइड की रैली आना शुरू हो जाए। ये जोन टूट जाने के बाद, अगर ये जोन टूटता है तो चांस हो जाएंगे कि मार्केट अपसाइड में जा सकती है। लेकिन ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन के टूट जाने के बाद
फिर मार्केट में आइडिया लगाया जाएगा कि मार्केट अपसाइड में जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि जब मार्केट इसको तोड़कर यहाँ आएगी तो यहाँ किस तरह से बिहेव कर रही है मार्केट, उसको देखकर ही आइडिया लगाया जा सकता है कि जो ब्रेक होगा तो ये रियल होगा या फेक ब्रेकआउट होगा। इस पर मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, और जो है किस तरह से बिहेवियर को समझना है, किस तरह से समझना है कि जो है कहाँ जो है किसको इनवाइट किया जा रहा है। तो वो सब वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, आप अगर चाहें तो वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको और दूसरे तरीके से भी एनालाइज करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है ना। अब हम यूज करते हैं फिबोनाची का, कि फिबोनाची के हिसाब से क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए जिस तरह से ये लो मार्केट ने बनाया, मैं इस जगह से इस तरह से फिबोनाची को लगाता हूँ, तो फिलहाल अभी जो फिबोनाची का लेवल है आप ये देखेंगे 0.382 का लेवल है। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो इस तरह की बनाई हैं जिसमें मैंने इस तरह की ट्रेड बनाई है डाउन साइड में। तो फिबोनाची का 0.382 का लेवल टूट जाने से चांस बढ़ जाएंगे मार्केट में अपसाइड जाने के। और दूसरा यह है कि अगर किसी वजह से मार्केट इससे नीचे रहती है, ठीक है, तो मार्केट फॉल ही करेगी, जाहिर सी बात है अपसाइड में नहीं जा सकती। अभी तक तो फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा मार्केट का अपसाइड जाने का, डाउन साइड में ही जाने का फिलहाल चांस नजर आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि भाई आप जो है मंडे में मार्केट ओपन होते के साथ ही एकदम डाउन साइड की पोजीशन बना लें, ऐसा ना करें। थोड़ा सा वेट जरूर करना और देखना कि क्या होता है, क्योंकि जहां मार्केट फिलहाल अब है जैसा कि ये यहाँ पर, अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड में आए, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे जाए, या मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए, या गैप अप खुलकर मार्केट अपसाइड में चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो है ना आप मार्केट को समझना, मार्केट के बिहेवियर को समझना कि मार्केट क्या करना चाह रही है, उसके बाद आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिबोनाची के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और मैंने चैनल बनाकर भी यहाँ दिखा दिया है, मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको बता दिया है। तो हर तरह से एनालाइज करने के बाद हमें इस बात का ही आइडिया हुआ कि मार्केट में ज्यादातर चांस तो यही है कि मार्केट को नीचे की साइड में जाना चाहिए। अब जो है अगर मार्केट नीचे की साइड में जाती है तो हो सकता है फिर 51,000 भी ये टच करते, और अगर यहाँ से ये वाला लेवल टूटता है तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट जो है ना 53,000 से ऊपर चली जाए। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का आपको बता दिया। अब निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में भी कोई ज्यादा खास नहीं है। हालांकि निफ्टी में आप ये देखेंगे कि जिस वक्त मार्केट यहाँ पर आई थी, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। अब यहाँ जो ना मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया है, और ये जो लेवल है 24,500 का लेवल है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। जिस तरह से लोग सोचेंगे कि भाई देखो पहले भी मार्केट यहाँ से अपसाइड में गई है, फिर यहाँ से भी अपसाइड में गई है, तो यहाँ से भी जो है निफ्टी अपसाइड की तरफ निकलेगी। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद इस तरह से ये कर जाए, और जब ये इस तरह से करेगी तो इसके नीचे आने के चांस कहां तक हो सकते हैं, 24,100 या 24,000 पूरे ही मान के चले, लगभग उसके आसपास तक निफ्टी भी क्रैश कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी इतना ज्यादा गिरता नहीं है, ना इतना ज्यादा ऊपर जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम आता है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन हो सकता है इसको यहाँ तक तो फिलहाल आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ना इसका लो है जहां से मार्केट ने रैली करना शुरू की थी, और कोई भी ऐसा मेजर पुल बैक यहाँ निफ्टी ने नहीं लिया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लगाता हूँ तो हमें ये दिखता है कि 50% जो ना इस जगह पर आ रहा है, यानी कि 24,100 पर 50% इसका आ रहा है। होता तो यही है, देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यही कहता है कि मार्केट जाती है 50% तक आती है। अगर ये जो है निफ्टी ऊपर गया है तो इसको कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए, 24,100 तक तो इसको आना चाहिए, ये बनता है। और अगर 24,100 तक नहीं भी आता ना तो 24,200 के आसपास तक तो इसको आ जाना चाहिए आने वाले वीक के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आप लोग तैयार रहें हर तरह से, मार्केट अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए, आप तो सिर्फ अपने सेटअप पर काम करें। कोई ज्यादा लंबा प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई सेटअप है, उस सेटअप पर अपना काम करें, बिंदास रहें, मार्केट कहीं भी जाए
उस बात से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अप जाएगी तो भी हम प्रॉफिट करेंगे, डाउन जाएगी तो भी हम प्रॉफिट करेंगे, तो टेंशन किस बात की है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।